हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों के में दिए हुए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले आप उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद में ही न्यूमेरिकल्स को करिएगा। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। A light of frequency 1.6 × 10⁻2 inverse strike the metal surface. Calculate the kinetic energy of the electron. ओके, और गिवन है आपको H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक हमारी एक बात ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इससे हमको डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगी। सर, लाइट फॉल होती है या फोटोन फॉल होता है जिसकी एनर्जी होती है E = h न्यू, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर निकल के आता है, यहाँ पर वर्क फंक्शन होता है जो क्या होता है h न्यू नॉट। ठीक है, तो अब जरा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। आप लोग भी अपनी अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब आपको न्यू नॉट गिवन है स्टूडेंट, न्यू नॉट गिवन है। कितना गिवन है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम मेटल की बात चल रही है। 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज लिखो या सेकेंड इनवर्स लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। एंड द ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब न्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ओके, और आपको पता क्या करना है? पता आपको करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, ये आप लोगों को पता करना है। तो आप लोग याद करो कि जो एनर्जी है, जो लाइट फॉल हो रही है वो कहाँ कहाँ डिवाइड होती है। तो लाइट में से कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जो एनर्जी बचती है वो किस में बदलती है? काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। ठीक है, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू। वर्क फंक्शन की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है, पता कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा वैल्यू लगा देते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻34। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.6 × 10⁻15 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻14 इक्वल काइनेटिक एनर्जी आपको पता करनी है। तो एज इट इज हम पता कर लेंगे। देखो सॉल्व भी कर लेते हैं हम आप लोगों के लिए। कितना मेहनत कराते हो आप लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हमसे कहते हो कि सर आप ही करके दिखा दो। हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखो यहाँ पर पावर है 15, यहाँ पर पावर है 14। कभी भी आप माइनस करो तो ध्यान रखना पावर सेम होंगी तभी माइनस होगा, अदरवाइज माइनस आप नहीं करोगे। यहाँ पर पावर 14 है, यहाँ पर पावर 15 है, यहाँ से एक जीरो, एक पावर को कम कर रहे हैं, 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और पावर अब कितनी हो गई? 14 माइनस 5 × 10⁻14 इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब पावर सेम है, माइनस हो जाएगा आसानी से। 6.6 × 10⁻34। 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 × 10⁻14 हर्ट्ज। या ऐसे समझ लीजिए 10⁻14 को आपने कॉमन ले लिया, फिर 16 में से 5 को माइनस कर लिया। अब 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 72। पावर कितनी बचेगी? ये -34 है और ये +14 है, तो पावर बचनी चाहिए -20। तो ये आ गई बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के बाद। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 72.6 × 10⁻20 जूल। एक क्वेश्चन हम और भी लेते हैं आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 1.3 × 10⁻20 जूल। कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। मतलब क्या है, हमने आपको बताया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई न्यूमेरिकल आए, एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों को बना लेना है। ये क्या है? मेटल है।
ठीक है, कौन सा मेटल है, एक्टिव मेटल लिया जाता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनमें से कोई। क्या फॉल होता है सर इसके ऊपर, लाइट फॉल होती है, ठीक है, लाइट फॉल होती है, या फिर आप ऐसे बोलो सर फोटोन फॉल होता है। लाइट में भी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है लाइट में, E इक्वल टू एच न्यू। इस एनर्जी में से कुछ पार्ट वर्क फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि इक्वल होता है एच न्यू नॉट, और बाकी जो एनर्जी बचती है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, कितनी एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। ओके, ये डायग्राम आप कोई भी क्वेश्चन हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बना के चलें। तो अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की आपको गिवन है, मतलब आप लोगों को जो एनर्जी फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है, 5.2 इंटू 10⁻14 है। थोड़ा यहां से लिखते हैं, 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स लिखिए या हर्ट्ज लिखिए, एक ही बात है ना। प्रोड्यूसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो आउट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, कितनी गिवन है जरा हम देख लेते हैं, 1.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है, इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। कैलकुलेट द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। आपको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू नॉट आपको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के हमको यही समझ में आना चाहिए कि हमको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो जरा फटाफट से हमको बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या दिया था आइंस्टाइन ने, कि जो एनर्जी फॉल हो रही है कहां कहां कन्वर्ट होती है सर, वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। E इक्वल क्या होता है, एच न्यू, W इक्वल क्या होता है, एच न्यू नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी। और जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम तो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। H की वैल्यू सबको अब तक याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू आपको कितना गिवन है, जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। आपको इस बार क्वेश्चन में पता नहीं है कि सर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी गिवन है आप लोगों को, 1.3 इंटू 10⁻⁻20। अब आप सोचोगे सर फिर से वही प्रॉब्लम, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम आप लोगों के लिए हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आप लोगों को इन चीजों को समझने की, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह वो सब हम आपको बताएंगे। इसको डिवाइड में लगाइए उधर, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 5.2 10⁻14 माइनस न्यू नॉट, यहाँ से डेसिमल हमने रिमूव कर लिया, कितना बचेगा 13/66। यहाँ पर ये पावर कितनी बचेगी, देखो माइनस तो 20 है, ये -34 ऊपर जाएगा तो प्लस बचेगा, तो -20 हम आप लोगों के लिख देते हैं, -20 एंड +34, तो पावर कितनी बचेगी यहाँ पर 10⁻14, ठीक है, पॉजिटिव बचेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो हम इधर सॉल्व करते हैं, हम नीचे हमारे पास में जगह कम है, ऊपर सॉल्व करते हैं। 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट इक्वल, देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस पावर को 13 करेंगे और एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि ये 13 है ये 63 है, डिवाइड करना पॉइंट में आएगा, तो सर डिवाइड हम पॉइंट में क्यों लेके जाएं, हम इसको थोड़ा आसान सी लैंग्वेज में करेंगे और ये पावर कितनी हो जाएगी 10⁻13, करेक्ट। अब जरा इसको आप डिवाइड करो, अब एक जगह तो हमको कम से कम डिवाइड करना ही पड़ेगा। 130 को अगर आप 66 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, ये आना चाहिए 1.7 के आसपास आना चाहिए। हम जरा यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ रहा है 1.9, ठीक है। डिवाइड आप लोग अब इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो ना, हम इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहते फालतू में आपको डिवाइड करके दिखाएं, इतना तो आप लोग समझते हो। न्यू नॉट को उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, ये पावर 13 है, ठीक है। ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ये पावर सेम नहीं है तब तक ये
चीजें आप माइनस और प्लस नहीं कर सकते हो, तो पावर को सेम करना पड़ेगा कि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 13 है, या तो इसको 13 कर लो या इसको 14 कर लो। चलो इसको आसान है तो इसको हम 14 से 13 कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 1.9 इंटू 10 टू द पावर 13 इक्वल न्यू नॉट। 52 में से 1.9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50.1 इंटू 10 टू द पावर 13। फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, तो ये निकल के आ गई क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 14 की टर्म में लिखना है तो 10 से 5.01 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल करने की देखो कैलकुलेशन भी हम आपको समझा रहे हैं कि एक आसान तरीके से कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं वो आप ध्यान रख के चलें कि जब भी कोई क्वेश्चन आए एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, ये सारी बातें लिखो, क्या गिवन है वो राइट करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ई इक्वल क्या होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जो भी आप लोगों को चीजें अननोन है वैल्यू लगाओ और कैलकुलेट कर लो। चलो एक दो क्वेश्चन और भी लेके देखते हैं हम आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। A photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strike a metal surface. Work function of the metal is being 2.13 electron volt. Calculate the energy of photon in electron volt. Second, kinetic energy of the emission. And third, the velocity of photoelectron. Okay? तो ये दो तीन चीजें पता आप लोगों को करनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप लोग जब भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आए तो एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। ये है मेटल सरफेस, क्या फॉल होता है सर इसके ऊपर, लाइट फॉल होती है। ओके, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस एनर्जी में से कुछ पार्ट कहाँ जाता है, वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाता है एच न्यू नॉट, बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक छोटे से डायग्राम के साथ में करें, आप हमारी बात को समझें तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। द फोटोन ऑफ वेवलेंथ, जो फोटोन मतलब लाइट फॉल हो रही है उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है, लैम्डा इक्वल 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, एनर्जी को हम वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखिए, वेवलेंथ के टर्म में दिया गया तो वेवलेंथ लिखिए। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, वर्क फंक्शन गिवन है, डब्ल्यू नॉट आपको गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आपको जूल में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सबको लर्न है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये एनर्जी बन गई किसमें, जूल में। ओके, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की एक यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है आप लोगों को तो आप क्या करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू बन जाएगी किसमें, जूल में। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 3 जा 48, 16 बन जा 16 एंड 4 20, कैरी 2, 16 2 या 32, 32 एंड दिस 34, डेसिमल लगना चाहिए 3 के बाद में, 10 टू द पावर माइनस 19। जरा इस वैल्यू को हम ओनली 3.4 लिख ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 4 डिजिट से हमने 2 डिजिट कर ली है, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, 0.08 में से हमने आप लोगों को हटा दिया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको बतानी है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये जो फोटोन फॉल हो रहा है इसकी एनर्जी पता करनी है। फर्स्ट वाले पार्ट में तो चलो कर देते हैं, E इक्वल एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू सबको अब तक याद होनी जानी चाहिए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अगर नहीं भी याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर आता है तो पेपर के पहले ही पेज पर आप लोगों को सारे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, वहीं पर प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको दी जाएगी। सी की वैल्यू सबको बच्चे को याद है बचपन से, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना गिवन है जो लाइट फॉल हो रही है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले नंबर्स को अलग कर लो, 3 6 18 एंड 3 6 19 और डेसिमल नीचे है 4। अब पावर कितनी है सर, माइनस तो 34 है, ठीक है, प्लस 8 है, और ये माइनस 7 भी ऊपर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस 7 में बदल जाएगा, तो 15
एंड -34 कितना बचेगा 10⁻⁻⁻19। ठीक है, हम गायब हो गए हैं, बोर्ड हमने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, लेकिन हम प्रेजेंट हैं, आप लोगों के सामने हैं, ध्यान रखना। डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 3 बचेगा, एंड 4 9 जा 36, एंड 4 5 जा 20। तो जो जो फोटोन फॉल हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है 4.95 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में निकली है, इस बात को ध्यान रखना। और इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 4.95 में आप डिवाइड कर दीजिएगा, किससे डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये एनर्जी किस में बदल गई, जूल की जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गई। ठीक है, डिवाइड करिए, ये -19 से -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4.95 है और ये 16 है, तो 16 और 50, तो ये आंसर करीब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलो हम मान लेते हैं 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन आप लोग डिवाइड करके एग्जैक्ट लिखना, डेसिमल के बाद में डिजिट कितनी आ रही है। ओके, अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये 3.1 है आंसर। ओके, सेकंड पार्ट में आपको बताना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला दिया था आइंस्टाइन ने आपको कि एनर्जी इक्वल वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट फॉल हो रही है, जो फोटोन फॉल हो रहा है, उसकी एनर्जी हमने ये निकाली है 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया गया था 3.4 इंटू 10⁻⁻19। और काइनेटिक एनर्जी आपको स्टूडेंट पता करनी है। आई होप इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से समझ गए हो, निकाल भी सकते हैं। कितना आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.4 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ओके, माइनस करेंगे, पावर ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर सेम करने की जरूरत नहीं है। तो 4.95 में से कितना माइनस करना है 3.4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 एंड 1 1.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई किसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में से बाहर निकल के आया उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता करना था इसमें द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है सर इसकी वेलोसिटी भी बताइए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत आसान था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, 12mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.55 इंटू 10⁻⁻19, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको याद है, 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम v²। ठीक है, हमने जब आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, वहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, उनके चार्ज के बारे में, उनके मास के बारे में हमने आपको बातें बताई थी। वहां पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, वैसे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम बताया था, लेकिन मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तो यहाँ पर मास आप किलोग्राम में लगाओगे। मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 11 एंड 2 1 जा 2 इंटू 10⁻⁻19, और इसको उधर लेके आओ 9/10⁻31 इक्वल v²। कैलकुलेशन करने का तरीका सबको पता है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करने वाले हैं, डेसिमल को। ये 2.1 है अपॉन 9 है, पावर कितनी होगी भाई -31 है, सॉरी -19, और ये ऊपर जाकर +31 होने वाली है। तो कितना बचेगा 31 में से 19 को माइनस आप करोगे तो आई थिंक 12 बचना चाहिए, 10⁻12। अब डिवाइड तो होगा नहीं, ये 2.1 है और ये 9 है, तो आप क्या करोगे यहाँ से 0 लगाइए, 21 2 0 लगा लीजिए। ठीक है, और 2 0 लगाने का मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पे 10⁻10 v²। अब जब इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 2 जा 18 बचेगा 3, तो 9 3 जा 27 राइट, फिर से बचेगा 3 एंड 9 3 जा 27 समथिंग इतना, 10⁻10 इक्वल v²। और जब v² आप रूट स्क्वायर को हटाकर रूट लगाएंगे 23.3 इंटू 10⁻10, तो यहाँ पर इसका रूट 23 का रूट कितना आना चाहिए भाई
5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका अंडर रूट आना चाहिए समथिंग समथिंग 4.9 इंटू 10⁵, 10 का रूट आ जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचोगे सर आपने यहाँ पर 2 जीरो क्यों हटाई थी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब भी रूट ले रहे हो तो अगर यहाँ पर 11 होता तो 11 का रूट नहीं निकल गया पता। रूट ले रहे हो तो जो पावर है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, इवन में होनी चाहिए। 10 है तो 10 का रूट 5 आ जाता है, 11 होता तो 11 का रूट नहीं निकल के आता ना। इसीलिए से 12 में से क्या किया, एक जीरो ना हटाकर 2 जीरो लगाई यहाँ पर। ओके, समझ गए। तो ये हो गए स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। मैंने आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल्स बताए। एनसीईआरटी की बुक, साइड बुक, जो भी आप लोगों के पास में बुक है उनसे ओपन करिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए।